नमस्ते, मैं हूं भेरूलाल और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोसीजर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा या हो सकता है आपके डॉक्टर ने कभी आपको सलाह दी हो। यह प्रोसीजर है सीटी स्कैन। अक्सर जब हम मेडिकल टेस्ट के बारे में सुनते हैं तो थोड़ी चिंता या उलझन होना स्वाभाविक है। मेरा मकसद है कि इस वीडियो के जरिए मैं आपकी इस उलझन को कम कर सकूं और आपको सीटी स्कैन के बारे में साफ और सरल भाषा में जानकारी दे सकूं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले और भी समझदारी से ले पाएं। आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन क्या होता है, कैसे होता है और ये किन बीमारियों के लिए यूज होता है। हम इसके फायदे और इससे जुड़े कुछ सवालों पर भी रोशनी डालेंगे। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि डॉक्टर्स इस टेस्ट की सलाह क्यों देते हैं और इसे आपके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कैसे मदद मिल सकती है। मेडिकल साइंस में हुई तरक्की ने हमें ऐसे टूल्स दिए हैं जिसे हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, और सीटी स्कैन उन्हीं में से एक कमाल का टूल है। तो चलिए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें और सीटी स्कैन की दुनिया को बेहतर तरीके से समझें। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को डिटेल में कवर करें, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है, खासकर जब बात आपके स्वास्थ्य की हो। इस वीडियो का उद्देश्य आपको एम्पावर करना है, ताकि आप अपने डॉक्टर्स के साथ बेहतर संवाद कर सकें और अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकें। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि सीटी स्कैन आखिर है क्या। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड का मतलब है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया, और टोमोग्राफी एक ग्रीक शब्द टोमोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्लाइस या सेक्शन। तो कनेक्टिकट स्कैन एक ऐसी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक है जो एक्सरेज और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर के अंगों, हड्डियों, नरम टिश्यूज और यहाँ तक कि खून की नलियों की बहुत ही डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल यानी कि स्लाइस बाय स्लाइस तस्वीरें बनाती है। एपी इसे एक तरह का हाईटेक एक्सरे समझ सकते हैं, जो साधारण एक्सरे के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी देता है। इमेजिन कीजिए जैसे आप एक लोफ ऑफ ब्रेड को पतले पतले स्लाइसेस में काट रहे हैं, और हर स्लाइस आपको ब्रेड के अंदर का एक क्लियर व्यू दे रहा है। सीटी स्कैन भी कुछ इसी तरह काम करता है। ये हमारे शरीर के किसी खास हिस्से की कई सारी एक्सरे इमेजेस अलग अलग एंगल्स से लेता है। फिर एक पावरफुल कंप्यूटर इन सभी इमेजेस को प्रोसेस करके एक 3D लाइक डिटेल्ड इमेज बनाता है। इससे डॉक्टर्स को शरीर के अंदर की संरचनाओं को बहुत ही साफ तौर पर देखने में मदद मिलती है, जो साधारण एक्सरे में शायद उतनी स्पष्ट न दिखे। यह टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने, उनकी स्टेज जेनी और ट्रीटमेंट प्लान करने में एक अनमोल सहायक होती है। इस प्रक्रिया में एक स्पेशल एक्सरे मशीन, एक गांट्री जो एक बड़े दूघनट जैसी दिखती है, के अंदर घूमती है। जब आप इस मशीन के टेबल पर लेते होते हैं और टेबल धीरे धीरे गांट्री के बीच से गुजरता है, तब ये एक्सरे बीम्स आपके शरीर से होकर गुजरती हैं। डिटेक्टर्स इन एक्सरे बीम्स को मेजर करते हैं, जो आपके शरीर के अलग अलग टिश्यूज द्वारा अलग अलग मात्रा में अब्सॉर्ब की जाती हैं। कंप्यूटर इस डेटा को लेकर डिटेल्ड इमेजेस में बदल देता है। इन इमेजेस को स्क्रीन पर देखा जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है या डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है, जिसे डॉक्टर्स उनका अध्ययन कर सकें। अब जब हम जान गए हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि यह प्रोसीजर असल में होता कैसे है। इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके बारे में जानकारी होने से आपको सुकून मिल सकता है अगर आपको कभी सीटी स्कैन करवाना पड़े। सबसे पहले आती है तैयारी यानी प्रिपरेशन। स्कैन से पहले आपको हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहा जा सकता है, और आपके शरीर से सारी मेटल की चीजें जैसे ज्वेलरी, बेल्ट, चश्मे या हेयरपिन्स निकालने को कहा जाएगा, क्योंकि मेटल एक्सरे इमेजेस में इंटरफेरेंस कर सकता है। कुछ खास तरह के सीटी स्कैन्स के लिए, जैसे पेट या पेल्विस के स्कैन, आपको स्कैन से कुछ घंटे पहले, आमतौर पर आध से 12 घंटे, कुछ भी खाने या पीने से मना किया जा सकता है, यानी फास्टिंग की सलाह दी जा सकती है। कई बार बेहतर और क्लियर इमेजेस पाने के लिए एक स्पेशल डी, जिसे कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आपको पीने के लिए दिया जा सकता है, या फिर आपके नसवेन में इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है, या कुछ केसेस में एनेमा के रूप में भी, यदि आपके शरीर के कुछ खास अंगों या ब्लड वेसल्स को हाईलाइट करता है, जिसे वो सीटी इमेजेस में ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट डी दिया जाना है, तो मेडिकल स्टाफ आपसे आपकी एलर्जीज, खासकर योडीने से या किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे, क्योंकि यह कुछ लोगों में रिएक्शन कर सकता है या किडनी पर असर डाल सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सही जानकारी दें। जब आप तैयार हो जाते हैं, तो आपको सीटी स्कैनर रूम में ले जाया जाता है। यहाँ आपको एक मोटर ड्रिवन टेबल पर लेटाया जाता है, जो स्कैन के दौरान धीरे धीरे सीटी स्कैनर के ओपनिंग, जो एक बड़े डगनट या रिंग जैसा दिखता है,
के अंदर और बाहर स्लाइड करता है। इस स्कैनर के अंदर एक्सरे ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो आपके चारों तरफ 307 डिग्री घूमते हैं। स्कैन के दौरान मशीन थोड़ी आवाज कर सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको स्कैन के वक्त ही बिल्कुल स्थिर यानी स्टिल रहना होता है, क्योंकि हिलने से इमेजेस ब्लरी हो सकती हैं। कभी कभी रेडियोग्राफर आपको सांस रोकने के लिए भी कह सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। पूरा प्रोसेस आमतौर पर 10 से 30 मिनट का होता है, लेकिन एक्चुअल स्कैनिंग टाइम बहुत कम होता है। स्कैन के बाद अगर आपको कॉन्ट्रास्ट डाई दिया गया था तो आपको सलाह दी जाती है कि आप खूब पानी पिएं ताकि ये आपके शरीर से जल्दी निकल जाए। आपकी रिपोर्ट्स आमतौर पर 24 से 48 घंटे में तैयार हो जाती हैं, जिसे आपका डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेगा। चैप्टर 3 सीटी स्कैन किन बीमारियों के लिए होता है। सीटी स्कैन एक बहुत ही वर्सटीले डायग्नोस्टिक टूल है और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग परिस्थितियों और बीमारियों का पता लगाने, उनकी निगरानी करने या ट्रीटमेंट प्लान करने में किया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ आम स्थितियां जहां डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले, अगर किसी को सिर में चोट लगी हो तो सीटी स्कैन ब्रेन में ब्लीडिंग, स्वेलिंग या स्कल फ्रैक्चर का पता लगाने में बहुत तेजी से मदद करता है। यह स्ट्रोक की केसेस में भी बहुत उपयोगी है, जिसे यह पता लगाया जा सकता है कि स्ट्रोक खून की कमी से हुआ है या ब्लीडिंग से। इसके अलावा अगर ब्रेन में ट्यूमर का संदेह हो तो सीटी स्कैन उसकी लोकेशन, साइज और एक्सटेंट का पता लगाने में मदद कर सकता है। कैंसर की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में भी सीटी स्कैन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूमर का पता लगा सकता है, जैसे कि फेफड़ों, लंग्स, लिवर, पैंक्रियास, किडनी या अन्य अंगों में। सिर्फ पता लगाना ही नहीं, बल्कि यह भी देखने में मदद करता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है, यानी उसकी स्टेजिंग करने में। ट्रीटमेंट के दौरान जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, कनेक्टिकट स्कैन ये मॉनिटर करने में भी सहायक होता है कि ट्रीटमेंट कितना असरदार हो रहा है और ट्यूमर श्रिंक हो रहा है या नहीं। बायोप्सी जैसे प्रोसीजर्स को गाइड करने में भी सीटी स्कैन का इस्तेमाल होता है, जिसे डॉक्टर सही जगह से टिश्यू सैंपल ले पाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिकट स्कैन चेस्ट इन्फेक्शंस जैसे प्न्यूमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के कॉम्प्लिकेशंस को देखने में, पेट दर्द के कारण उनका पता लगाने में, जैसे अपेंडिसिटिस, डिवर्टिकुलिटिस या किडनी स्टोन्स, बहुत उपयोगी है। अगर हड्डियों में जटिल फ्रैक्चर हो या स्पिन में कोई इश्यू हो तो सीटी स्कैन उनकी डिटेल्ड इमेजेस प्रदान करता है। ब्लड क्लॉट्स जैसे कि पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए भी सीटी एंजियोग्राफी, जो सीटी स्कैन का ही एक प्रकार है, किया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे एक्सीडेंट के बाद इंटरनल इंजरीज का पता लगाने के लिए कनेक्टिकट स्कैन एक जीवन रक्षक टूल साबित हो सकता है, क्योंकि यह तेजी से कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है। चैप्टर 4 क्या सीटी स्कैन सेफ है? यह एक बहुत ही अहम सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सीटी स्कैन सेफ है? इसका जवाब है कि हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह कनेक्टिकट स्कैन के भी अपने फायदे और कुछ संभावित रिस्क होते हैं। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सीटी स्कैन डॉक्टर्स को आपके शरीर के अंदर की बहुत ही साफ और डिटेल्ड तस्वीरें देता है, जिससे सही डायग्नोसिस करने और सही ट्रीटमेंट शुरू करने में मदद मिलती है। कई बार यह इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे एक्सप्लोरेटरी सर्जरी की जरूरत को टाल सकता है। इमरजेंसी में यह तेजी से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देकर जान बचा सकता है। इसलिए जब जरूरी हो तो सीटी स्कैन के फायदे इसके रिस्क से कहीं ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। सीटी स्कैन में एक्सरे रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, लेकिन सीटी स्कैन में रेडिएशन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है एक साधारण एक्सरे के मुकाबले। हालांकि ये रेडिएशन कंट्रोल्ड अमाउंट में होता है और मेडिकल प्रोफेशनल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि एक्सपोजर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल अलारा प्रिंसिपल हो। बार बार सीटी स्कैन करवाने से, खासकर कम उम्र में, कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यह रिस्क बहुत ही कम होता है। आपका डॉक्टर हमेशा रिस्क और बेनिफिट का आकलन करके ही सीटी स्कैन की सलाह देगा। कुछ और बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने की संभावना है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। आमतौर पर प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन अवॉइड किया जाता है, खासकर पेट और पेल्विस एरिया का, क्योंकि रेडिएशन से डेवलप हो रहे बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। अगर स्कैन बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर स्पेशल प्रिकॉशंस ले सकते हैं। दूसरा, कंट्रास्ट डाई से कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शंस आमतौर पर हल्के होते हैं, जैसे इचिंग या रैश, लेकिन बहुत रेयर केसेस में सीरियस रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आपको पहले कभी कंट्रास्ट डी से एलर्जी हुई है
या आपको इयोडिने से एलर्जी है या किडनी की कोई बीमारी है, तो ये जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दें। मेडिकल स्टाफ ऐसे रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हमने सीटी स्कैन के बारे में विस्तार से जाना। ये क्या है, कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होता है और इसके क्या फायदे और रिस्क हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके मन में सीटी स्कैन को लेकर जो भी शंकाएं थी वो कुछ हद तक दूर हुई होंगी। याद रखिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे सीटी स्कैन डॉक्टर्स के लिए एक शक्तिशाली औजार है जिससे वो आपकी बीमारियों का सही समय पर पता लगाकर आपका बेहतर इलाज कर सकते हैं। जब आपका डॉक्टर आपको सीटी स्कैन की सलाह देता है तो वो आपके स्पेसिफिक केस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेता है। उनका उद्देश्य हमेशा आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। इसलिए अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, अपने सवाल पूछें और अपनी चिंताओं को उनके साथ शेयर करें। एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट हमेशा अपने ट्रीटमेंट जर्नी में बेहतर सहयोग कर पाता है। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराने के बजाय जानकारी हासिल करें। मॉडर्न मेडिसिन ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं और सीटी स्कैन उन्हीं में से एक है। सही इस्तेमाल होने पर यह एक वरदान साबित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें और स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद।